यखनी बॉयल पे आ गई, मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। अब हम विंडालू की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। अब हमने विंडालू के सारे मसाले तैयार करने हैं। जो ट्रेडिशनल या असली विंडालू की रेसिपी होती है उसमें एक करी पेस्ट बनाया जाता है जो मुख्तलिफ मसालों के साथ बनाया जाता है। और आज हम अपने मोटर और पेसल के साथ ये बनाएंगे और इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला का डाल रहे हैं। और ये गरम मसाला मैंने बनाया है लौंग, दालचीनी और काली मिर्च से। ये 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया। आधा टीस्पून हल्दी का हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा, और 1 टीस्पून नमक का। फिर आप इसमें 3 टेबलस्पून सेसमी ऑयल के डालें अपने मिक्सचर में। और अब तिल वाला तेल इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं इसको मसालों में शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसका तेल इस्तेमाल करूँगी चिकन को पकाने के लिए। उसके बाद सफ़ेद सिरका, और इसके भी आप 3 टेबलस्पून मिक्स में डाल दें। फिर अपने मिक्स को अच्छी तरह कूट लें। ये आप अच्छी तरह मिक्स करें जब तक एक पेस्ट बन जाए। चलिए जी, एक दफा आपका मिक्स तैयार हो गया, फिर आप चिकन को इसमें भूनेंगे। बड़े पतीले को तेज आंच पे आप रख दें और फौरन ही इसमें वो सारा मिक्सचर डाल दें। अब आप इस पेस्ट को थोड़ा सा भूनें, यानी 2-3 मिनट तेज आंच पे इसको फ्राई करें। सबसे पहली खुशबू जो ऊपर आएगी वो होगी जीरे की। जब आपको हल्दी की खुशबू आएगी तो आप चिकन को पैकेट से निकाल कर इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूं। अब आप चिकन को इसमें अच्छी तरह भूनें कि मसाला हर बोटी के ऊपर स्प्रेड हो जाए। जब हर बोटी हल्दी का रंग उठा लेगी, आप इसमें 6 टमाटर जो स्लाइस हुए हैं शामिल कर दें। और टमाटर डालते वक्त 3 प्याज जो मैंने बारीक साइज किए हैं उनको भी शामिल कर दें। और ये दरमियाने साइज के प्याज थे। और क्योंकि हम फ्यूजन चीज़ें करते हैं, इसको 1-2 चम्मच हिलाकर तेज आंच पे छोड़ के मैं ऊपर से लहसुन और अदरक डालूंगी। तो 1 टीस्पून अदरक का जो बारीक स्लाइस हुआ हुआ हो वो आप प्याज डालने के बाद, और लहसुन का 1 दाना अच्छी तरह चॉप करके इसमें डाल दें। देखें कितनी खूबसूरत चीज लग रही है अभी से। अब आप इसको फ्राई करते जाएं जब तक प्याज और टमाटर नरम हो जाएं। अब प्याज और टमाटर दोनों नरम हो गए और इस पॉइंट पे मैं यखनी की आग ऑफ करके 1 कप इसमें डाल दें।
यखनी एक दफ़ा जब डल गई तो फिर वो मिर्चें आप इस्तेमाल करेंगे जो विंडलू में जाते हैं और इसको बहुत स्पाइसी बनाते हैं। मैं 3 तेज़ हरी मिर्चें पैन में डाल रही हूँ और इनको मैं साबुत रख रही हूँ। फिर 6 ताज़ी लंबी लाल मिर्चें और वो जो छोटी बर्ड्स आई चिलीज थी, जो छोटी गोल लाल मिर्चें, 4 दाने आप इसमें डाल दें। और बिल्कुल आखिर में 1 नींबू का जूस अपने पैन में निचोड़ दें। एक दफ़ा ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, आप 4 आलू इसमें डाल दें और इन आलूओं को मैंने क्वार्टर पीसेस किए हुए हैं, जैसे आलू गोश्त के लिए कटे हुए हों। फिर आप ढकना रखते हैं अपने पैन के ऊपर और आंच आधी कर दें और विंदलू को कोई 15 से 20 मिनट पकाएं। अच्छा जी, अब विंदलू करी कोई 20 मिनट के लिए पकी है और आलू भी नरम हो गए। जो स्टॉक है वो आधा हो गया और मैं चम्मच से अगर आलू को काटूं तो ये बिल्कुल तैयार है। करी को साइड पे रखते हैं और हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाते रहें।